हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ सीरीज का 5th वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर क्या होता है, वैलिड ऑफर क्या होते हैं, ऑफर कैसे दे सकते हैं, वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। हमने एक्सेप्टेंस के बारे में भी जाना, डिफरेंस ऑफ ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर भी हमने समझा था। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस। मीन्स कि ऑफर और एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे होती है, कब माना जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, और ये जानना क्यों जरूरी है। वाई वी शुड नो दैट द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल और एन एक्सेप्टेंस हैज बीन कंप्लीटेड। इससे क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं, ये सारा इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई ए पर्सन है, अगर कोई पर्सन ए है, वो ए पर्सन अगर किसी बी पर्सन को कोई ऑफर देना चाहता है, तो उसको इस ऑफर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा बी को। मतलब ये बी की नॉलेज में आ जाना चाहिए कि ए ने मुझे कोई ऑफर दिया है। देन ओनली बी कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। Without the knowledge of an offer, acceptance cannot be given. अगर बी को ए के ऑफर की जानकारी नहीं है, तो वो अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। अगर आपको याद हो, और अगर मैंने आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है, लालमन शुक्ला वाले केस में, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस में, इस एस्पेक्ट को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तब तक एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती है। तो अगर आपने मेरा ये प्रीवियस वीडियो ऑफर वाला नहीं देखा है, तो आप एक बार जाके देख लीजिए, उसमें आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाता है? ऑफर का, इन केस ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होता है जब वो जिसको ऑफर दिया है उसकी नॉलेज में आ जाता है। कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इज मेड। इट मीन्स, अगर मान लीजिए ए अपना घर बी को 5 लाख रुपए में बेचना चाहता है, और ऐसा उसने एक ऑफर लेटर से दिया है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगा जब बी को वो रिसीव हो जाएगा और बी उसको पढ़ लेगा, मतलब उसकी नॉलेज में आ जाएगा। जब बी की नॉलेज में आ गया, उसके बाद ही वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। उससे पहले उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब जब ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया, अब उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन। कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे कम, ये थोड़ा ट्रिकी है, और इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इन केस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इट डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो। आप एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट किस मोड से कर रहे हैं? क्या आप लेटर से कर रहे हैं, या आप इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन कर रहे हैं? लेटर के केस में अलग रूल्स है, और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के केस में अलग रूल है। What is the difference between letter and instantaneous communication? लेटर के केस में आप लेटर पोस्ट कर देते हो, और उसके कुछ टाइम के बाद सामने वाली पार्टी को वो मिलता है। तो वो जो गैप होता है, जैसे कि आपने एक लेटर डाला, आपने जो लेटर पोस्ट किया, और वो लेटर पोस्ट होने के बाद वो पोस्ट ऑफिस में रहा, उसके कुछ टाइम के बाद वो दूसरी पार्टी को मिलेगा। तो जो बीच का टाइम है उसका क्या? उस टाइम वो लेटर आपने तो बता दिया कि एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सामने वाली पार्टी को अभी तक पता नहीं चला है। तो उस केस में क्या रूल होता है, वो हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो इन केस ऑफ, रूल ये कहता है कि इन केस, लेटर के केस में प्रपोजर, मतलब जिसने ऑफर दिया है, देखिए, जिसने ऑफर दिया है उसके लिए तो कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट हो जाता है जब उस लेटर को, द लेटर इज पुट इन ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम।
मतलब अगर उसको पोस्ट ऑफिस में दे दिया तो ऑफरर के लिए, जिसने ऑफर दिया था, उसके लिए ये ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आप इस चीज को समझिए, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको मैं थोड़ा सा बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक है ए, इसने ऑफर दिया बी को। तो इस केस में ए क्या है? ऑफरर है। बी क्या है? जिसको ऑफर दिया गया है, ऑफरी। अब बी को, तो ए क्या ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? ए ने ऑफर दिया, इसकी नॉलेज बी को जब हो जाएगी, तब ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ओके, बट व्हाट अबाउट एक्सेप्टेंस? अब बी ए को एक्सेप्टेंस देगा, तो वो अगर जब पोस्ट ऑफिस में जब पोस्ट ऑफिस में वो लेटर दे देता है, तभी हम मान लेंगे कि ए के लिए, प्लीज कीप इन माइंड कि ए के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ए को अभी पता नहीं है कि उस लेटर में क्या लिखा है। इन स्पाइट ऑफ दैट, ए के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन बी, जिसको मालूम है कि उसने लेटर में क्या लिखा है, उसके लिए अभी नहीं हुआ है। उसके लिए तब होगा जब ये लेटर ए रिसीव कर लेगा और पढ़ लेगा, मतलब जब ए की नॉलेज में आ जाएगा, तब बी के लिए कंप्लीट होगा। और पर ए के लिए तो तभी कंप्लीट हो गया जब बी ने वो लेटर पोस्ट ऑफिस में डाला था। सो आई होप कि ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ